हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी बेंगलोर शहर की है। बेंगलोर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ दो लोग रहते थे। दो लोग में राधिका और करण, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और ये दोनों राजस्थान से आए हुए थे क्योंकि इनकी जॉब बेंगलोर में लगी थी और दोनों ही जॉब करते थे। दोनों जब काम के दौरान इन लोगों को घर के काम की बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें, एक काम वाली रख लेते हैं। तो वह अपने लिए काम वाली ढूंढने लगे और आस पड़ोस में कहने लगे कोई काम वाली हो तो हमें बताना। और वे ऐसे करके सबको अपने पता बताते और कहते अगर जो कोई काम वाली मिले तो हमारे पास भेज देना। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उनको काम वाली कोई भी नहीं मिली क्योंकि सारी अपने अपने घरों में, सबके घरों में काम करनी थी और ऐसे में उनको काम वाली नहीं मिली। और ये दोनों काम पे जाते और आके घर का काम करती। जो राधिका थी वह सारा घर का काम करती और जो करण था वह कुछ भी हाथ ना बटाता। अपना आके हाथ मुंह धो के फ्रेश होके अपना पलंग पे चढ़ के अपने मोबाइल में लग जाता है। ऐसे में राधिका सोचती मैं भी तो काम करके आती हूँ साथ साथ में, और ये मेरा हाथ नहीं बटाते, इनको भी तो चाहिए थोड़ा मेरा हाथ बटाए। दोस्ती से, लेकिन कुछ कहती नहीं थी करण को। लेकिन जब काफी दिन बीत गए तो वह करण को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करके आती हूँ, तुम जब निकलते हो मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलती हूँ और तुम भी मेरे साथ ही निकलते हो और एक साथ घर आते हैं और सारा घर का काम सिर्फ मुझे अकेले करना पड़ता है। जब मैं भी काम करती हूँ तुम भी काम करते हो तो तुम्हें भी तो थोड़ा मेरा हाथ बटाना चाहिए। ऐसे करके राधिका बहुत चिड़चिड़ करती है, दोनों में अनबन होने लगती है। जब अनबन होने लगती है तो ये अनबन बढ़ती चली जाती है। तो करण सोचता है कि अब तो मुझे नौकरानी की खोज और अच्छे से करनी होगी। कई जगह में और लोगों को बोलता है कि मुझे काम वाली चाहिए क्योंकि उसे पता था कि काम वाली की वजह से मेरे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। राधिका भी वैसे थक जाती थी, वह सोचता ये बात तो सही है, राधिका भी इतना काम करती है, बाहर का करती है फिर आके घर का काम करती है, फिर सुबह भी करके जाती। ऐसे राधिका का चिड़चिड़ाना तो बनता है क्योंकि वह कितना काम करेगी, घर का भी बाहर का भी। नौकरानी की तलाश करने लगता है और एक दिन उनको नौकरानी मिल ही जाती है। और जब नौकरानी मिलती है तो उनको घर में कोई नौकरानी को भेजता है और भेजने के बाद वह उससे नाम पता पूछते हैं। कहती है मैं तो गांव से आई हूँ लेकिन मेरे पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है। मुझे अभी रख लो, मैं बाद में तुम्हें सारे प्रूफ दिखा दूंगी। तो उन लोगों को तो बहुत जरूरत थी काम की, तो पहले तो वो आनाकानी करते नहीं, हम नहीं नहीं ऐसे हम कैसे रख लेंगे तुम्हें बिना प्रूफ के, तुम्हारे पास ना कोई आधार कार्ड है ना आईडी प्रूफ है, हम ऐसे नहीं रख सकते। तो बहुत मिन्नतें करने लगती है नौकरानी। वह कहती है नहीं मैं तुम्हें ला दूंगी, तुम मुझे रखो तो सही। ऐसे करके उनको भी बहुत जरूरत थी, उन्होंने उसको रख लिया। रखने के बाद वह बहुत मन लगा के काम करती, सारा घर का काम करती और सुबह से लेकर शाम तक कहती है मैं बीबी जी मैं तो गांव से आई हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी, सुबह से लेकर शाम तक यहीं काम करूंगी, आप चले जाना उसके बाद भी मैं काम करूंगी। ऐसे कहते कहते काफी दिन बीत गए। उस नौकरानी ने उन दोनों का मन बहुत जीत लिया, बहुत ही विश्वासी हो गई थी और वह जैसे सामान घर में पड़ा रहता किसी भी चीज को हाथ ना लगाती। ऐसे करके करण और राधिका का विश्वास उस नौकरानी पे बहुत ज्यादा हो गया था। तो अपने घर का मेंबर की तरह मानने लगे थे। वह दोनों आते ही उनको चाय देती, उनका सारा काम करती और उनके लिए पानी पानी रखती, बाथरूम में पहले से तैयार रखती कि वे आके फ्रेश होंगे। ऐसे करके उसका इतना ध्यान रखती और खाना पीना पहले से तैयार करके रखती, सुबह टिफिन बनाती, कोई भी काम की कमी नहीं करती। ऐसे में राधिका और करण बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते कितनी अच्छी नौकरानी है, ये हमारी काम वाली है और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर की ही मेंबर है। ऐसे में दोनों बहुत खुश रहते हैं। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं नौकरानी का उनका हर चीज़ का पता चल जाता है, एक एक वह कहाँ पैसे रखते हैं क्योंकि उनको तो करण का राधिका को तो लगता है कि ये बहुत विश्वासी है, किसी चीज़ में हाथ नहीं ऐसे में वह दोनों अपना कभी भी पैसे निकालते कोई भी काम करते तो उसी के सामने कर लेते क्योंकि उनको पता था ये बहुत अच्छी है, हमारी ये कोई चोरी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। और वह कभी भी अपनी ज्वेलरी भी निकालते तो उसी के सामने निकालते क्योंकि उनको इतना विश्वास हो गया था, क्योंकि वो उसको अकेला छोड़ के जाते थे। वह सोचते जब हम इसको अकेला छोड़ के जाते उसके बाद भी ये हमारा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती तो बहुत ही अच्छी है। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब वह उनके घर में बहुत अच्छे से काम करती है और दो राधिका करण अपने काम पे चले अपना काम ख़त्म करके फिर अपना फालतू का काम ख़त्म करके वह भी थोड़ा आराम करती है। एक दिन क्या करती है, वह सब्जी लेने बाहर जाती है जो उनकी काम वाली बाई होती है।
वाली बाई बाहर जाती है तो उसे एक और नौकरानी टकराती है, वह उससे बातचीत करने लगते, कहती है तुम कहाँ काम करती हो? वह कहती है मैं तो उस घर में करती हूँ, राधिका और करण के घर में। वह सारी बात बताती है, फिर कहती है मैं भी उस बिल्डिंग में काम करती हूँ, दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे करके जब भी उनकी नौकरानी बाहर जाती, दोनों आपस में मिलती और बहुत बातें करती करके। जब राधिका और करण काम पे चले जाते तो नौकरानी रोज बाहर जाती और दूसरी नौकरानी से मिलती और बहुत देर देर तक बातें करती। एक दिन उस दूसरी नौकरानी ने राधिका करण की नौकरानी से कहा एक काम प्लान बनाते हैं। वह कहती है क्या? कहती है एक लड़के ने ऐसा किया था, अपने मालिक को बहुत विश्वास जीत लिया, उसके बाद सारा उसका पैसा लेके गायब हो गए, क्यों ना हम दोनों भी ऐसा करें। नौकरानी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, पूरा घर मेरे ऊपर छोड़ के जाते हैं, मैं नहीं करूंगी। लेकिन दूसरी नौकरानी उसे इतना लालच देती है, कहती है हम भी माला माल हो जाएंगे, हमारा भी दिल करता है कि हम आराम से रहे, सारी जिंदगी हम यही काम करेंगे, क्यों ना हम बहुत सारा पैसा बना के ये काम छोड़ के और अपने गाँव को लौट जाए। दूसरी नौकरानी उसे इतना समझाती तो वह भी सोचती चलो ठीक है ऐसा करते हैं। वह दोनों प्लान बनाती है, कहती है जब वह उसका दोनों राधिका करण चले जाएंगे तो मैं उनका सारा पैसा गहने सब कुछ निकाल के मैं भाग जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। और मेरा आधार कार्ड कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि मैंने उनको बाद में देने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं मांगा, क्योंकि मेरे पर बहुत विश्वास है उनको, तो मेरे पर इतना विश्वास है। उन्होंने आज तक मुझसे एक भी आधार कार्ड कोई आईडी प्रूफ कुछ नहीं मांगा, ना गांव का पता ही मांगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत मन लगा के काम करती हूँ और कोई भी इनकी चीज़ पे हाथ नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती। लेकिन जब वह कहती है तो वह मान जाती है। वह कहती है चलो एक प्लान बनाते हैं। वह कहती है कौन सा प्लान? फिर वह कहती है एक काम करना, जब वह अपने चाबी या कुछ भी रखे, कोई भी अपने ज्वेलरी की चाबी, अलमारी की चाबी या कोई पैसा कहीं भी रखे, तो तुम इस बात का ध्यान रखना और इस ऐसे देखना कि उनको पता ही ना चले होगी। तो जब वो चले जाएंगे तो वहाँ से सब कुछ चाबी वगैरह सब कुछ निकाल के हम सारा कैश और गहने निकाल के दोनों मिलके गांव भाग जाएंगे। तो वह नौकरानी तैयार हो जाती है, वह सोचती चलो ठीक है हम भी बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, उनके पास तो बहुत गहने पैसे बहुत कुछ है, हम सारा कुछ लेके गायब हो जाएंगे। नौकरानी प्लान के मुताबिक सारा ऐसा ही करती है। जब करण और वह राधिका अपने काम पे चले जाते हैं तो दोनों वह नौकरानी दूसरी नौकरानियों को अपने घर में बुला लेती है और चाबी निकाल के और सारा कैश और गहने निकाल के और दोनों गायब हो जाती है। और जब शाम को करण और राधिका घर में आते हैं तंग हो जाते हैं, वह कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, और यहाँ पे तो नौकरानी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और ऐसे करके वह उसकी खोजबीन करने लगते हैं। लेकिन उनको यह समझने में एक मिनट भी नहीं लगा कि वह नौकरानी सब कुछ इनका लेके भाग गई है, और ऐसे में वह बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वह पुलिस के पास जाते हैं, पास रिपोर्ट कराते हैं, कहते कि ऐसे ऐसे हमारे पास नौकरानी थी और वह हमारा सारा गहना पैसा सब कुछ लेके भाग गई है, महंगी महंगी चीज़ें, मोबाइल भी थे घर पे, लैपटॉप सब कुछ लेके भाग गई। तो पुलिस कहती है उनका कुछ पता आता है तुम्हारे पास? कहते नहीं, उसने आधार कार्ड जमा करने के लिए कहा था, फिर कहती है मैं बाद में कराऊंगी, लेकिन उसने अभी तक नहीं दिया है कि यदि तुम्हारे पास उसका कुछ अता पता नहीं है तो मैं उसके खिलाफ कैसे रिपोर्ट करूं, और तुमने ऐसे कैसे इतने पढ़े लिखे होते हुए तुमने उनको बिना प्रूफ के कैसे अपने घर में नौकरानी रख लिया। फिर वह कहते हैं वह बहुत विश्वासी थी, उसने कहा था बाद में दे देंगे, लेकिन उसने नहीं दिया, हम क्योंकि वह किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी, बहुत मन लगा के काम करती थी, इसलिए हमारा विश्वास उसके ऊपर बहुत हो गया था। है जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हम तो लिख लेते हैं आपकी रिपोर्ट, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पता नहीं होगा हम उसकी खोजबीन कैसे करेंगे? हमारे पास कोई क्लू मिलेगा, कोई उसका पता देगा, तभी हम उसको खोजबीन कर पाएंगे। राधिका और करण बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो सब कुछ चला गया था, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, इतना गहना पैसा जितना था वह सब लेके चली गई थी, और उसका तो खोज निकालना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका ना तो सिर्फ नाम ही पता था शांतिबाई, नाम से ऐसे कितने लोग होंगे ना जाने, ना उसका आईडी प्रूफ था, ना उसका गांव का एड्रेस था, कोई भी प्रूफ नहीं था, और ना कोई उसका रिश्तेदारी, ना कोई जान पहचान, कोई नहीं था उस शांतिबाई का। नाम से कैसे खोजबीन करेंगे इतने बड़े शहर में, और पता नहीं कौन से गांव से आई थी वो, और तो और उसका जानने वाला भी कोई नहीं था वहाँ पे जिससे उसका पता पूछ सके। कई बार ऐसा होता है एक नौकरानी दूसरा नौकरानी को जानती है, वह कुछ पता बता देते, लेकिन उसको कोई नहीं जानता शांतिबाई को। शांतिबाई के नाम से पता नहीं इस नाम से कितनी औरतें होंगी, कितनी नौकरानी होंगी, किसको पकड़ेगा कोई, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उसमें कहते हैं कि अब तो हमें ये सब भूल जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे से सबक मिल गया,
और दोस्तों मेरा ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब है, कितने पढ़े लिखे होते हुए कितनी बेवकूफ़ी की। एक नौकरानी जो आके कहती है कि मुझे काम पे रख लो, मैं मानती हूँ उनको बहुत ज़रूरत थी काम की, नौकरानी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ये क्या तुम अंधा विश्वास करके उसको काम पे रख लोगे और उसको पूरा दिन के लिए घर छोड़ के जाते थे तुम? ये नहीं सोचा कि इसका आईडी प्रूफ नहीं है, इसका गांव का पता नहीं है, कभी कुछ भी कर सकती है। माना उसने विश्वास जीत लिया था, लेकिन कभी भी किसी का मन बदल सकता है। शांतिबाई थी बहुत अच्छी, विश्वासी भी थी, गरीब थी, विश्वासी थी, ईमानदार थी, लेकिन दूसरी नौकरानी ने उसका मन भटका दिया। कभी भी कोई अच्छा इंसान होता है ना, दूसरा उसको बिगाड़ देता है। वह कहता है जब मैं बेईमान हूँ तो इसको क्यों अच्छा बनने दूँ, वह भी सिखा के अपने तरह ही बना देता है। इसलिए पहली बात तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि हम अच्छे हैं तो अच्छे ही बन के रहे, किसी की गलत संगत में आके उनकी बात ना माने। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी आप अपने घर में नौकरानी, मेड या कोई भी किसी को भी रखते हो, चाहे कोई प्लम्बर भी आए तो उसके लिए भी बहुत सावधानी बरते। नौकरानी का अता पता ले, आधार कार्ड, आजकल आधार कार्ड से सब पता मिल जाता है कौन कहाँ का है। और कोई भी अपने घर में कोई प्लम्बर आए, गैस वाला आए, कोई भी आए, इतनी सावधानी बरते, क्योंकि यही लोग कांड कर जाते हैं। ये कहते हैं हम वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए, लेकिन ये होते चोर हैं। कोई कितने लोग कहते हैं हम गैस का चेक करने हैं और सबको लूट के चले जाते हैं। ऐसे करके ना जाने कितने किस्से सुने हैं। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। ऐसे ऐसे लोग हर जगह में मिल जाएंगे। कभी भी ये मत सोचो हम बहुत ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद होता है उसी का सब फायदा उठाते हैं। कभी भी ऐसा ना करें दोस्तों, इसमें सबका नुकसान होता है। दिमाग से काम करें, अपनी ज़रूरत को अपना नुकसान ना करने दें। मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।